बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, कैसे सब बहन भाई। उम्मीद करते हैं सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज और सेहत बख्श सेब का मुरब्बा। सेब ग़िज़ाइत के लिहाज से किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। सेब हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहम है। इसका मुरब्बा हमारी दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ही अहम ग़िज़ा है। मकसद ये कि सेब जो है उसको हम बतौर ग़िज़ा और बतौर दुआ दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सेब का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं आधा किलो सेब। सेब को हम अच्छी तरह जो है इनका छिलका उतार लेंगे। सेब जो है ज़्यादा पके हुए नहीं लेने, ना ही ज़्यादा कच्चे लेने हैं। तकरीबन दरमियाने से हमने सेब लेने हैं। उनका साइज़ भी दरमियाना सा छोटा ही हो और जो उनका कच्चापन है वो भी ना हो, थोड़े से अच्छे हालत में हों, ना बहुत ज़्यादा पके हुए हों, दरमियाने से हों। तो इनका छिलका सब का हम उतार लेंगे अच्छी तरह। सारे सेब का छिलका हम उतार के तो हम एक बर्तन में पानी डालेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक के अंदर हम छील के इन सबको रखते जाएंगे। इस तरह सारे ही जो हैं हम इनको छील के इसके अंदर बर्तन में नमक मिले पानी में रखते जाएंगे। इससे ये होगा कि इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा, ब्लैक ब्राउन की तरफ नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल फ़्रेश लुक आएगी इनकी। तो इस तरह हम सारे ही छील के पानी के अंदर डालते जाएंगे। सेब का मुरब्बा जो है इसका ये छोटे बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सब भी बड़े शौक़ से खाते हैं और एक हिसाब से बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत ही अहम चीज़ है ये, क्योंकि वो भी बड़ी आसानी के साथ खा सकते हैं। ऐसे बुज़ुर्ग हमारे बड़े बाप दादा जो भी हैं बुज़ुर्ग जो जिनके दांत नहीं हैं, ये भी सेब का मुरब्बा जो है वो बड़ी आसानी के साथ खा लेते हैं। तो इसलिए ज़रूर बनाया करें, उन्हें ज़रूर दें। इंशाअल्लाह उनकी सेहत के लिए बहुत ही ये अच्छा तासर देंगे। और इसके बाद हमने सारे जो हैं सेब अपने छील के पानी में डिप कर दिए हैं। हम एक और बर्तन लेंगे, छोटी कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। 2 से 3 कप मैंने पानी डाला है। अब उसको अंदर थोड़ा-सा नमक डाल के तो मैं जो है उसको चूल्हे पे रख दिया है। ये पानी गर्म होने तक हम इसको जब बिल्कुल बॉयल होने लगे तो हम इसके अंदर जो है सेब डाल देंगे। पानी अभी गर्म नहीं हुआ, अभी हम इसका इंतज़ार करते हैं। ये देखें पानी पकना शुरू हो गया है, तो अब हम इसके अंदर जो है सारे सेब डाल देंगे और सेबों को हम जो है 50% तकरीबन बॉयल करेंगे। ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाना, कम ही हम इनको बॉयल करेंगे। तो क्योंकि ज़्यादा बॉयल करने से बिल्कुल ही वो ना ज़्यादा नरम पड़ जाएंगे, तो फिर चाशनी के अंदर जो पकाने का ना वो सही नहीं पकेंगे। तो इसलिए हम इनको अच्छी तरह ये देखिए बॉयल हो गए। 5 से 6 मिनट तो थे ना, वो बड़े थे। 5-6 मिनट में बहुत अच्छी तरह ये बॉयल हो, जितने हमें चाहिए थे ना उस हिसाब से ये बॉयल हो गए हैं। देखिए हमारे सारे जो एप्पल है वो बॉयल हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कढ़ाई में पानी है ना ये ज़्यादा है, तो हमने चाशनी जो है वो इसी के अंदर बनानी है। तो पानी हमने कम कर लिया है। देखिए इसमें से मैंने 1 डेढ़ कप तकरीबन बचाया है, बाकी जो है मैंने वो निकाल लिया है पानी। तो इसी पानी के अंदर जो है हमने चीनी शामिल की है, तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है और आधा किलो से कम है। आधा किलो सेब हैं तो आधा किलो से थोड़ी सी कम मैंने चीनी इस्तेमाल की है। और 4 से 5 इलायची जो है उनके बीज निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे जब तक इसकी चीनी जो है वो मेल्ट ना हो जाए, अच्छी तरह अंदर मिक्स ना हो जाए। हम इसको पकाएंगे, इसको ढक्कन से ढाँप दें। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है, हम जो है ये जो सेब है ना बॉयल करके रखे हुए, हम उसके अंदर छोटे-छोटे सुराख कर लेंगे किसी फोक वगैरह से। तो इससे हम
اچھے سے سوراخ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو چینی چاشنی ہمارے وہ اس کے اندر تک جذب ہو جائے گی صحیح طریقے سے نا، تو اندر سے نہ پھیکا پھیکا نہیں رہے گا، اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیں اس طرح ہم سارے جو ہیں ان کو نا یہ ایک ایک کر کے سبھی کے اندر ہم نے نا سوراخ کر لینے ہیں۔ اگر چاہیں تو آپ کسی چھری وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں یا کانٹے سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسان لگے۔ ہماری چاشنی تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہیں ہمارے تمام سیبوں میں جو ہے سوراخ ہو گئے ہیں، تقریباً جو ہے ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم ان کو چاشنی کے اندر ڈال دیں گے۔ چاشنی میں ہم اس کو تب تک پکاتے رہیں گے جب تک جو ہے چاشنی ایک تار نہیں ہو جاتی، اور یہ اچھے سے ہم ان کو پکاتے رہیں گے تاکہ یہ جو ہے سیرا جو ہے اس چاشنی ان کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے۔ یہ ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے۔ جب ہم نے پہلے بوائل کرنا ہے سیبوں کو تو ہم تیز آنچ پہ کر لیں گے، لیکن جب چاشنی کے اندر ڈالنا ہے تو ہم ہلکی آنچ پہ ان کو پکاتے جائیں گے جب تک کہ ہماری چاشنی اچھی سی تیار نہیں ہو جاتی۔ ہم اس کو پکاتے جائیں گے۔ اس ٹائم ہم آ کے اس کے اندر ڈالیں گے 2 سے 3 چمچ جو ہیں ہم لیمن کا جوس ڈال دیں گے اس کے اندر۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا کلر بہت اچھا رہے گا اور ٹرانسپلانٹ سے ان کی لک آئے گی، اور دوسری یہ ہوگا کہ یہ زیادہ ٹائم کے لیے بھی پڑے رہیں تو خراب نہیں ہوں گے۔ ہم ان کو محفوظ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹینر میں، کسی بھی جار میں ڈال کے، شیشے کا، پلاسٹک کا، جو بھی جار آپ کے پاس ہے تو۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو لیمن ڈالا ہے ہم نے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے جو چینی ہے، شیرہ ہمارا، وہ کرسٹل نہیں بنیں گے، وہ جمی جمی نہیں ہوگی، وہ بالکل ہی فریش لک اس کی آئے گی جیسے فریش ہی بنائی ہو۔ تو یہ دیکھیں بے شک ہماری سالوں سال پڑی رہے، یہ خراب نہیں ہونے والا۔ آپ اس کو گھر میں بڑوں بزرگوں کو دیں، بچوں کو دیں، دودھ کے ساتھ اس کو دیں تو بہت ہی یہ فائدہ مند چیز ہے۔ صبح و نہار منہ دے سکتے ہیں، ناشتے میں دے سکتے ہیں، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمارے ایسے بزرگ جو ویسے سیب نہیں کھا سکتے تو یہ بڑے ہی شوق سے کھا لیں گے، نرم بھی ہے اور آسانی سے کھا لیں گے۔ تو بنائیے اور انجوائے کیجئے، رہیے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کا حصہ بنیے، ہماری فیملی کا حصہ بنیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، فرسٹ ٹائم آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کیجئے، اپنے دوستوں بہنوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں۔